हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, जिसमें हमें प्रूव करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यह हमें प्रूफ करना है। आप तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम प्रूफ करने के लिए एलएचएस यहां पर ले लेंगे, और एलएचएस है हमारा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल ऑफ स्क्वायर। अब सबसे पहले हम यहां पर कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और जैसे कि इसके ऊपर स्क्वायर है वैसे ही स्क्वायर हम लगा दें। अब यहां पर एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा और न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट खोल के हम अलग अलग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल ऑफ स्क्वायर। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 को 1 का स्क्वायर लिखने से हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई, जिससे हो जाएगा ये हमारा क्वेश्चन 1 माइनस कॉस थीटा होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा एक बार कट जाएगा, ऊपर स्क्वायर इसलिए एक बार बचेगा। क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू आरएचएस। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को एलएचएस से लेकर स्टार्ट करेंगे और आरएचएस आ जाएगा कि हमारा प्रूफ हो जाएगा जो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे मैसेज करके बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए
प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसमें प्रूव करना है 2 सेक ए। इस क्वेश्चन में भी हम LHS से शुरुआत करेंगे। तो यहां पर LHS ले लेते हैं हम। LHS है हमारा cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस। अब देखिए ये हम LHS ले चुके हैं और हमें इसे सॉल्व करके RHS मींस 2 सेक a लेकर आना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए ये दोनों जो है रेशनल एक्सप्रेशन दी हुई प्लस के साथ, तो यहां पर हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इनटू कॉस। अब यहां पर देखिए डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए लिखा है, 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहां से कॉस ए। तो कॉस ए का कॉस ए में इनटू होगा जो कि आ जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस यहां पर देखिए cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन a, इसका 1 प्लस साइन a में इनटू होगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन a का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये cos स्क्वायर ये तो आपका एज इट इज रहेगा। यहां पर आप फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे, मींस इस बार भी आइडेंटिटी लगेगी, यहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगी जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस साइन स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab मींस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। डिनोमिनेटर आपका ऐसा कैसे ही चल रहा है, सेम एज इट इज लिख देंगे हम 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। तो आप देखेंगे तो यहां पर भी साइन स्क्वायर लिखा है और यहां पर लिखा है कॉस स्क्वायर। इसको हम एक ब्रैकेट में एक साथ लिख देंगे। उसका रीजन ये है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है और वो होती है 1। तो उसको भी अगले स्टेप में लिखेंगे। अभी 1 स्क्वायर ऐसा कैसे ही 1 हो गया, एक 2 1 जा 2 साइन ए। डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए इनटू कॉस। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा 1 प्लस ये वाला 1 प्लस 2 साइन ए और डिनोमिनेटर में आपका सेम एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा तो 2 प्लस 2 साइन ए एज इट इज अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। यहां से 2 दोनों प्लेस जगह पर है इसलिए कॉमन ले लेंगे 2, ब्रैकेट में उठेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। और हम जानते हैं कि कॉस 1 अपॉन कॉस ए का रिलेशन होता है सेक ए से, तो ये आ जाएगा सेक ए इज इक्वल टू RHS एस 2। इस तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन को प्रूव करना
चलिए हम अगले क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। एलएचएस ले लेंगे हम, तो एलएचएस में हमारा आ जाएगा टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि टेन थीटा और कॉट थीटा को, टेन थीटा बराबर हम जानते हैं कि होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम इसको यहाँ पर चेंज कर देंगे, टेन थीटा हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इसके अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को भी एज इट इज हम लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 अपॉन 1 कर सकते हैं, 1 और साइन थीटा एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर 1 से साइन थीटा तो ऊपर क्या आ गया साइन थीटा, न्यूमरेटर में माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या आ गया कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहाँ से कॉस थीटा आपका एलसीएम, तो क्या आ जाएगा ये कॉस थीटा माइनस साइन। यहां से आगे हम देखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा न्यूमरेटर में सेम एज इट इज और जो डिनोमिनेटर में उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन थीटा वापस न्यूमरेटर में चला जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस फिर ऐसे ऐसे यहां पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज इनटू कॉस थीटा रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन। ये साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस। यहां पर cos इंटू कॉस हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में ये sin थीटा। अब ये जो फैक्टर है इसको ऐसे ही बनाने के लिए हम यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस और cos थीटा माइनस sin थीटा को हम क्या लिख देंगे sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक, अब यहां पर एलसीएम हमारा आ जाएगा यहां से sin थीटा यहां से cos थीटा और ये कॉमन फैक्टर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पर cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, साइन माइनस cos थीटा से साइन माइनस cos थीटा, इट मींस क्या बचा सिर्फ साइन थीटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में साइन क्यूब थीटा एज इट इज। यहां पर साइन से साइन कैंसिल हो गया, सिर्फ cos बच रहा है, तो ऊपर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में cos क्यूब थीटा। यहां पर फिर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी a क्यूब माइनस b क्यूब b स्क्वायर ab थीटा और
दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिनोमिनेटर थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा आइडेंटिटी से हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में आपका आ गया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको अपन 1 के फॉर्म में लिख देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बीच में प्लस लगा लीजिए, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस। साइन थीटा से साइन थीटा कर गया, कॉस थीटा क्या आ गया यहाँ पर 1, इसको आगे लिख लीजिए 1 अपॉन साइन। आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन की तरफ होता है हमारा 1 प्लस सेक 1 अपॉन सेक 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस कॉस। आरएचएस एलएचएस लेंगे हम यहाँ पर। एलएचएस है हमारा 1 प्लस सेक 1 अपॉन सेक 1। यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 टर्म है, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, तो इसको हम अलग अलग लिख लेंगे 1 अपॉन सेक 1 प्लस सेक 1 अपॉन सेक और सेक ए से सेक ए कैंसिल हो गया, जिसको हम पहले लिख लेते हैं और 1 अपॉन सेक ए को लिख लेंगे प्लस कॉस ए। अब देखिए हमको आरएचएस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें लाना क्या है। तो 1 प्लस कॉस से आ गया सॉल्व करने पर, लेकिन आरएचएस के अपॉन में क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस है, तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे 1 माइनस कॉस ए से। हमने 1 माइनस कॉस ए से इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया है, तो न्यूमरेटर में आपका बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस। अब न्यूमरेटर में आप देखिए a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी फिर से लग रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मींस 1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस कॉस। 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही हुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस। और देखिए आरएचएस में हमें ये लाना था, इस आरएचएस। इस तरीके से हम जो है इन क्वेश्चंस को एलएचएस लेकर आरएचएस ला सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आप आरएचएस से भी एलएचएस ला सकते हैं, तो आप आरएचएस भी